अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा एक खूबसूरत तरीन और दुनिया के सस्ते तरीन मुल्क की, जो कि जनूब मशरकी एशिया में वाक़ है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी इसी मुल्क में मौजूद है और ये मंदिर वेटिकन सिटी से भी 4 गुना बड़ा है। और यहाँ के लोग मरना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ मरना बहुत ही महंगा है। इस मुल्क में कोई भी अपना जन्मदिन नहीं मनाता और इस मुल्क का नाम पिछले 100 सालों में कई बार तब्दील किया जा चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कम्बोडिया की, तो जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं कम्बोडिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बताता चलूं, इसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ कम्बोडिया है। अगर हम इसकी सरहदों की बात करें तो इसकी सरहदें शुमाल मगरब में थाईलैंड, शुमाल में लाओस, मशरक में वियतनाम से जा मिलती हैं और जनूब मगरब में खलीज थाईलैंड के साथ एक साहिली पट्टी है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1,81,035 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 88वें नंबर पर आता है और इसकी आबादी तकरीबन 17 मिलियन है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 72वें नंबर पर आता है और फी कस मुरब्बा किलोमीटर पर 95 लोग रहते हैं। इसकी 58% आबादी शहरों में, जबकि बाकी 42% गाँव में ही रहना पसंद करती है। यहाँ रहने वालों में से 95.8% लोगों का ताल्लुक खम्बर नस्ल से है, जबकि इनके अलावा चाम, चाइनीज, वियतनामी और बाकी नस्लें भी आबाद हैं। बुद्ध मत यहाँ का सबसे बड़ा मजहब है, जो कि 97% आबादी बुद्ध मत है। इसके अलावा 2% मुसलमान, जबकि बाकी मज़ाहब ना होने के बराबर हैं। यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली ज़बान खम्बर है और यही कम्बोडिया की सरकारी ज़बान का दर्जा भी रखती है, जबकि इसके अलावा लोकल ज़बानें भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। यहाँ रहने वालों को कम्बोडियन, खम्बर या कम्पोचियन कहा जाता है। प्नोम पेन कम्बोडिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की बुनियाद 1372 में रखी गई थी, जबकि इस शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा 1865 में दिया गया था, जो कि आज तक भी इसी शहर के पास है। ये शहर 678 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर की आबादी तकरीबन 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कम्बोडिया आजकल सियाहों के लिए बहुत पुरकशिश है। इसकी 3 वजूहात हैं। ये दुनिया के उन 5 मुल्कों में शामिल है जो आज भी अपने पुरानी रस्म रिवाज में कायम है, लेकिन अगले 5-10 वर्षों में ये भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएंगे, लिहाजा इन्हें जितना जल्दी हो सके देख लेना चाहिए। दूसरी वजह, कम्बोडिया टूरिज्म फ्रेंडली है। दुनिया भर के सियाह वहाँ जाते हैं और उन्हें वहाँ तमाम सहूलियात मिलती हैं। 2016 में एक रिपोर्ट के मुताबिक कम्बोडिया में तकरीबन 50 लाख सियाहों ने इस मुल्क का सफर किया था और सियाहत से कम्बोडिया ने $3 बिलियन कमाए थे। इसी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कम्बोडिया सियाहत से कितना कमा रहा है और अब तो सियाहों की तादाद 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है। और तीसरी वजह, कम्बोडिया में अंगकोर वाट के टेम्पल हैं। ये दुनिया का 8वां अजूबा कहलाते हैं और इनके बारे में मशहूर है ये इंसानी काम नहीं, ये जिन्नात ने बनाए और फिर उन्हीं के हाथों ये सारी तहजीब खत्म हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कम्बोडिया को कम तरक्की याफ्ता मुल्क करार दिया है। टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, गारमेंट्स और सियाहत में तरक्की के साथ ज़राअत यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा शोबा है, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी तजारत में इजाफा हुआ है और कम्बोडिया पिछले 10 सालों से बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। कम्बोडिया में तरक्की की शरह 7% है और आज इसका GDP तकरीबन $106.714 बिलियन है और बलिहाज GDP दुनिया भर में 97वें नंबर पर आता है और फीकस GDP तकरीबन $2037 है और इस लिहाज से ये दुनिया भर में 151 नंबर पर आता है। इसकी करेंसी को कम्बोडिया रियल कहा जाता है और पाकिस्तानी ₹1.15 कम्बोडिया रियल के बराबर, जबकि इंडियन ₹1.50 कम्बोडिया रियल के बराबर है। और कम्बोडिया को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए भी सबसे ज्यादा खतरे से 2-4 ममालिक में शुमार किया जाता है। दोस्तों, अब मैं बताने लगा हूँ कम्बोडिया के ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ जिनसे आप पहले नावाकिफ होंगे, लेकिन बताने से पहले हमारे इस YouTube चैनल द NZ वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, कम्बोडिया में KFC और बर्गर किंग की ब्रांचेस तो मौजूद हैं, लेकिन मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस मौजूद नहीं है, जैसे यमन और घाना में नहीं है। और कम्बोडिया ने मैकडोनल्ड्स की कमी को पूरा करने के लिए लकी बर्गर के नाम से अपनी एक अलग और मुनफरद सर्विस पूरे मुल्क में मुतारिफ करवाई हुई है। कम्बोडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी आधी आबादी 15 साल से छोटी उम्र के लोगों की है और कम्बोडिया में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद की तादाद बहुत ही कम है। कम्बोडियन परचम दुनिया का वाहिद एक ऐसा परचम है जिसके परचम पर किसी इमारत की तस्वीर बनाई गई है। कम्बोडियन परचम पर जिस इमारत की तस्वीर बनाई गई, दरअसल वो तस्वीर अंगकोर वाट मंदिर की तस्वीर है। ये मंदिर 12वीं सदी के बादशाह सूर्या वर्मन सानी के लिए मंदिर और दारुल हुकूमत के तौर पर तामीर किया गया था। यूनेस्को के मुताबिक बौद्ध मत मजहब के मानने वालों की ये सबसे बड़ी इबादत गाह है और 1992 में इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। तब से लेकर आज तक इस मुल्क में आने वाले तकरीबन 70% सियाह इस मंदिर को देखने लाजमी आते हैं। अंगकोर वाट कम्बोडिया का दिल और रूह है। यूनेस्को के मुताबिक 12वीं सदी के अवाइल में इसे बनाया गया था।
और ये जमीन का सबसे बड़ा मजहबी कम्प्लेक्स है। इस मंदिर की बुनियाद 500 एकड़ से ज्यादा के रकबे पर फैली हुई है, जो कि माचू पिचू के मकाम से तकरीबन 50 गुना बड़ा है। थाईलैंड और बर्मा की तरह कंबोडियन लोगों का नया साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है और उनका ये साल कुत्ते के साल से मंसूब किया जाता है। अप्रैल 2017 में शुरू होने वाले साल को मुर्गे का साल करार दिया गया था और इस दिन कंबोडियन लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और पानी फेंकना उन लोगों के नजदीक खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। ये हकीकत जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। कंबोडिया में मरने के बाद कब्रिस्तान और आखिरी रसूमात पर आने वाले खर्चात तकरीबन $10,000 बनते हैं। ये एक बहुत ज्यादा कीमत इसलिए समझी जाती है क्योंकि कंबोडिया में निचले तबके के लोगों की माहाना औसत आमदन $100 होती है और कंबोडिया में आखिरी रसूमात की अदायगी में तकरीबन 49 दिन लग जाते हैं। गरीब लोग पैसे बचाने और बचत करने में लग जाते हैं ताकि उनकी अगली दुनिया उनके लिए आसान हो सके। कंबोडिया में शादी के लिए लड़की की उम्र 22 साल और लड़के की उम्र 25 साल बेहतरीन तस्वर की जाती है और कंबोडिया के लोग खाने में सबसे ज्यादा चावल और मछली खाना बड़ा पसंद करते हैं। कंबोडिया के मशहूर फ्रूट्स में केला और नारियल हैं। आजादी के बाद से होने वाले खाना जंगियों के दरमियान कंबोडिया में लाखों की तादाद में बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी और आज तक कंबोडिया के ऐसे इलाके मौजूद है जहाँ से अभी तक बारूदी सुरंगों को नहीं हटाया गया, लेकिन अब इन बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए एक इदारा कायम किया गया है और अब तक इन बारूदी सुरंगों की वजह से 64,000 अफराद मर चुके हैं। कंबोडियन करेंसी बहुत कमजोर है। $1 के 4,000 रियल आते हैं, लिहाजा पूरे मुल्क में अमेरिकी डॉलर के जरिए लेन देन होता है। आम फकीर भी डॉलर मांगता है और आपसे बड़ा नोट लेकर डॉलर ही में छोटे नोट देता है। तमाम दुकानदार, रेस्टोरेंट्स, होटल या एयरपोर्ट्स और तमाम म्यूजियम के टिकट्स तक भी डॉलर में मिलते हैं। कंबोडियन लोग मस्कीन और आजिज हैं। ये लड़ाई से परहेज और सियाहों का खुशदिली से इस्तकबाल करते हैं। हाथ जोड़कर मिलेंगे, मुस्कुराकर बात करेंगे और कंबोडियन लोग अपना बर्थडे भी नहीं मनाते, खासकर देहाती इलाकों में, क्योंकि कंबोडियन नस्ल कशी की वजह से लोग अपना बर्थडे भी नहीं मनाते और ऐसा करने से वो जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ समझते हैं। सांप टोनले लेक एक कुदरती अजूबा है। कंबोडिया जनूब मशरकी एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील सांप लेक टोनले का घर है। झील का साइज हर मौसम में बदलता रहता है। इस झील का साइज 2500 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दरियाए सांप टोनले से पानी का बहाव भी साल में 2 बार सिमत बदलता है, इसी वजह से इसे कुदरती अजूबा कहते हैं। कंबोडिया आजकल दुनिया में ब्लैक मनी की पार्किंग का बड़ा सेंटर है। आप बेशक $1 अरब ले आए, आपसे कोई सोर्स नहीं पूछेगा। चुनाचा दुनिया जहाँ की ब्लैक मनी कंबोडिया की तरफ दौड़ रही है और ये दौलत इमारतों, सड़कों और मॉल्स में लग रही है। मुल्क में बादशाहत भी है और जमहूरियत भी। कंबोडियन लोग शाम के वक्त पूरे खानदान के साथ सड़कों, पार्कों और काफी शॉप्स में आ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और गप्पे लगाते हैं। फहाशी भी आम है। पुनोम पेन में सैकड़ों खवातीन सरे शाम बाहर बैठ जाती हैं और आवाजें देकर गुजरने वालों को बुलाने लगती हैं। गुज़श्ता 60 सालों में कंबोडिया हुकूमत में होने वाली तब्दीलियों की वजह से कई नामों की तब्दीलियों से गुजरा, जैसे कि किंगडम ऑफ कंबोडिया, खमीर जमहूरिया, डेमोक्रेटिक कंबोडिया, अवामी जमहूरिया कंबोडिया कहा जाता था। 1999 से 1993 तक इसे रियासत कंबोडिया के नाम से जाना जाता था। 1993 में बादशाह कुनोर डोम सिहानो के तहत बहाल किया गया और अब इसे किंगडम ऑफ कंबोडिया कहा जाता है। कंबोडिया की तारीख भरपूर और पेचीदा है, जो हिंदुस्तानी तहजीब के इब्तदाई असरात से मिलती है। ये खित्ता पहली बार 1ली से 6ठी सदी के दौरान एक इब्तदाई हिंदू सकाफत फिनान के तौर पर तारीखी रिकॉर्ड में जाहिर होता है। फिनान की जगह बाद में चनला ने ले ली। खमीर सल्तनत 9वीं सदी में उरूज पर पहुंची, जिसकी बुनियाद जे वर्मन दोम ने रखी। सल्तनत हिंदू अकायद के तहत तरक्की की मनाजिल तय करती रही, यहाँ तक कि 11वीं सदी में बौद्ध मत मुतारिफ हुआ, जिसकी वजह से कुछ मजहबी तातुल और जवाल हुआ। 15वीं सदी के वस्त तक सल्तनत मुंतकिली के दौर में थी, जिसने अपनी बुनियादी आबादी को मशरक की तरफ मुंतकिल कर दिया। उस वक्त के आस पास गैर मुल्की असरात जैसे मुस्लिम, मलाई, ईसाई, यूरोपी और पड़ोसी ताकतें जैसे सियामी, थाई और एनामेसी वियतनामी ने कंबोडिया के मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी। 19वीं सदी में यूरोपीय इस्तेमाली ताकतें आईं। कंबोडिया अपनी सकाफती शनाख्त को बरकरार रखते हुए नौ आबादियाती हाइबरनेशन के दौर में दाखिल हुआ। दूसरी जंग अजीम और मुख्तसर जापानी कब्जे के बाद कंबोडिया ने 1953 में आजादी हासिल की, लेकिन वसीतर हिंदुस्तानी तनाजात में उलझ गया, जिसके नतीजे में खाना जंगी और 1975 में खमीर रजीम का तारीखी दौर शुरू हुआ। वियतनामी कब्जे और अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के बाद जदीद कंबोडिया 1993 से बहाली के अमल में है। तो दोस्तों, ये थी कंबोडिया की एक शानदार सैर। उम्मीद है ये सैर भी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।